नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में नगर निगम का बुलडोजर चला। 90 साल के लिए लीज में निगम ने दिया था, जहां एक धर्मशाला संचालित हो रहा था। सालों पहले लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी। डिसमेंटल करने पीडब्ल्यूडी ने आदेश जारी कर जर्जर बताया। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर जमीन दोज किया। इस कार्रवाई को शहरवासी स्वागत कर रहे हैं और निगम को बधाई दे रहे हैं। दरअसल धमतरी नगर निगम के द्वारा सहावा चौक स्थित नगर निगम के द्वारा 90 वर्ष के लिए एक ट्रस्ट को दिया गया था, जहां पर धर्मशाला संचालित हो रहा था। वहीं लीज अवधि समाप्त होने के बाद ट्रस्ट के द्वारा मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। गुरुवार को नगर निगम की टीम ऑपरेशन के तहत सहावा चौक पर स्थित जर्जर भवन पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई के बाद शहरवासियों ने नगर निगम का स्वागत किया और कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं और नगर निगम इस जगह पर जनता को फलस्वरूप विकास कार्य करने की बात कही जा रही है। नगर निगम के पीसी सारवा ने बताया कि निगम स्वामित्व की जमीन है और इस जमीन को लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और यह मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था और उच्च न्यायालय ने नगर निगम के आयुक्त को निर्देशित किया कि इस पर जल्द कार्रवाई किया जाए और अवसर देखते हुए गुणदोष को लेकर उसके आधार पर फैसला ले सकते हैं। उसके बाद नगर निगम आयुक्त के द्वारा आदेश जारी किया गया और निगम के पक्ष रखने का अवसर दिया। इसके बावजूद हस्तांतरित करने की बात नहीं हुई। नगर निगम के द्वारा आदेश जारी हुआ, जर्जर भवन को तोड़ना है। जर्जर भवन के नशेड़ी गंजेड़ियों का अड्डा बना रहता है, कभी कभी जान की हानि हो सकती थी। जर्जर की स्थिति को देखते हुए भवन को तोड़ा गया है। बताया गया कि 2017-18 में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जर्जर भवन को तोड़ने की अनुशंसा की गई थी, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी सामग्री नहीं थी। गुरुवार को कार्रवाई की गई है। यह भी बताया गया कि जमीन का एरिया करीब 1 एकड़ का है, जहां पर नगर निगम के द्वारा आगे की प्लानिंग आएगी। साल का मामला क्या है और किस प्रकार से इसको तोड़ा जा रहा है, कहाँ कहाँ इसके रहा, कोई इस पे दावा किया कि नहीं किया? देखिए, निगम स्वामित्व की भूमि है और निगम स्वामित्व की भूमि को लीज पर दिया गया था 90 साल के लिए। 1923 का आसपास का मामला है। उसके बाद लीज की अवधि कम से कम 14 साल हो गई थी, समाप्त हो गई थी। मामला जो है उच्च न्यायालय में था। मामला उच्च न्यायालय में होने के कारण में उन्होंने आयुक्त को निर्देशित किया कि जो है सुनवाई करें और इसको अवसर देते हुए जो गुण दोष है उसके आधार पर फैसला लें। तो इस पर फैसला आ गया है और आदेश जो है आयुक्त महोदय ने जारी कर दिया है। उसके तहत में नोटिस का और पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। बावजूद इसके कोई भी अपने जो हस्तांतरित करना था जो आदेश के तहत में निगम को, वो हस्तांतरित करने की बात नहीं हुई। तो जो है सूचना देने और पक्ष सब सुनने के बाद में आदेश तोड़ने का जारी हुआ है। चूँकि ये भवन जो है पूरा खंडर हो गया है, बहुत कुछ रहता है यहाँ पे, नशेड़ी गंजेड़ी लोग आते हैं और जान माल का खतरा बना रहता है।
2017-18 में इसका PWD सर्वे हुआ था। इसमें तोड़ने का जो जर्जर भवन तोड़ने की अनुशंसा की गई थी। पंचनामा बनाया गया, यहाँ पे कोई सामग्री किसी की नहीं है, बिल्कुल डेमोलाइजेशन के स्टेज में है। उसको तोड़ करके आज कार्रवाई कर प्राइम लोकेशन पे है, कैसे कोई कमर्शियल प्लानिंग की जाएगी, क्या होगा इसमें? देखिए, प्लानिंग तो नहीं, अभी निगम की स्वामित्व की जगह है, तो इसको एक पर्पस पे अभी हम लोग इसको डिसमेंटल करेंगे। उसके बाद आगे की जो भी प्लानिंग होगी उस पर चर्चा करेंगे। टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया 1 एकड़ है लगभग जो है भूमि है, और एक एरिया यहाँ पे और है बगल में, तो वो एरिया मिला करके वो जो खाली भूखंड है वो जो है लगभग 1 एकड़। सर, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो 1 एकड़ में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कितने बुलडोजर लाए गए हैं और अब तक कितने बुलडोजर चला चुके हैं? देखिए, 2 JCB की मदद ली जा रही है, क्योंकि चूंकि समय भी लगेगा, बारिश का दिन भी है, तो थोड़ा समय को देखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और चूंकि बड़ा एरिया है और हाईवे रोड के किनारे का एरिया है, तो हम लोग बैक साइड से कर रहे हैं ताकि उधर के जो रहवासी क्षेत्र है वो धूल डस्ट और ये सब चीज़ के आपत्ति मत हो। इसलिए तो सामने जो दुकानदार है उनको हटाया जाएगा? निश्चित रूप से नोटिस दिया गया है दुकानदारों को हटाने के लिए, और पहले नोटिस दे दिए हैं, सेकंड नोटिस और जारी करके फिर उनको भी कहेंगे कि आप लोग जो है किसी और अन्य स्थान पर आप अपना दुकान लगाएं। धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने बताया कि इस जमीन पर बहुत जल्द विकास का कार्य किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट रहेंगे उसको इसी जमीन पर बनाया जाएगा। बताया गया कि जनता को कहेगी वह विकास कार्य करना है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर जमीन है। उन्होंने बताया कि बजट में एक प्रावधान मॉल का रखा गया है, जिस पर विचार रखा जाएगा। तोड़ा जा रहा है, क्या प्रक्रिया थी और क्या किस हिसाब से इसको तोड़ा जा रहा है? वर्षों से कोर्ट में केस चला। कोर्ट में जो आखिरी निर्णय आया नगर निगम के पक्ष में आया, और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज जमीन को विधिवत आधिपत्य में लिया जा रहा है, और जो कब्जा था, जो यहाँ बना हुआ था निर्माण, उसको तोड़ा जा रहा है। विधिवत सारी प्रक्रियाएं नगर निगम आयुक्त के द्वारा की गई हैं, प्रशासन के द्वारा की गई है। सूचना देने के बाद आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। समय समाप्त होने के बाद, और यूं भी हाईकोर्ट का निर्देश है तो उसका पालन किया जा रहा है। यहाँ अतिशीघ्र नगर के विकास के लिए कुछ न कुछ ऐसा विकास का काम दिखेगा। जो प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ बनाया जाएगा। क्या ट्रस्टियों के द्वारा लीज को बढ़ाने के लिए कोई आवेदन वगैरह है? देखिए, जो मैटर हाई कोर्ट में चला, जो मैंने स्टडी किया और जो जानकारी आई है उसके आधार पे ट्रस्टियों में कोई नहीं था, और लीज इनकी निरस्त हो चुकी थी, लीज रिन्यूअल भी नहीं हुई। अंततः हाई कोर्ट में नगर निगम की जीत हुई है, और नगर निगम में हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है। क्या बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जाएगा, क्योंकि ये अरबों की जमीन है आपके पास? मैंने पहले ही कहा है, जनता जो कहेगी वो विकास के काम करना है। ये मुख्य मार्ग में जमीन है। मैंने बजट में एक प्रावधान रखा था मॉल का, तो विचार है कि जनता से बातचीत करके जो विकास के काम होंगे उसको पूरा किया जाएगा। धमतरी की जनता यह भी पूछ रही कि ये क्या JCB आगे भी बढ़ेगी पेंटिंग जन तरफ? देखिए, अभी तक जो सामने है उसको हम कर रहे हैं, फिर आगे देखिए क्या निर्णय आते हैं। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,